हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या। आज इस वीडियो में मैं तुम सब बच्चों के लिए दो मेजर अपडेट्स लेकर आई हूँ। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2025 में सीयूटी दे दिया है और इसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तुम एडमिशन लेने वाले हो। तो दो चीजें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या इनका प्रोसेस है, क्या तुम्हें करना है। सबसे पहली चीज, सीयूटी का जो आंसर की है वो लाइव हो चुका है एंड दूसरी चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएस पोर्टल है वो भी लाइव हो चुका है। हाँ, ये कल ही हो गए थे, मैं थोड़ा सा लेट अपडेट लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले एक बार सब चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, पोर्टल थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी वीडियो बनाएंगे उतना जल्दी बच्चे रश करेंगे, तो रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से अब मैं सब कुछ समझाती हूँ कि क्या चीज कैसे होने वाली है। ठीक है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कुछ भी बकवास नहीं, पूरी टू द पॉइंट मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। पूरी वीडियो एंड तक जरूर सुन लेना। तो अब सबसे पहले हम सीयूटी के आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो तुम सीयूटी की वेबसाइट पे जाओगे, नॉर्मली तुम जहां से पहले भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन करते थे वहीं से जाके लॉग इन कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर की जो है लाइव हो चुकी है, तो तुम यहाँ पे क्लिक करके भी लॉग इन कर सकते हो। अब तुम जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें लॉगिन मांगेगा वो, तो जैसे ही तुम्हें यहाँ पर जो है लॉगिन करना है, ठीक है, तुम यहाँ पे कैप्चा भरोगे, कैप्चा भर के तुम यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तुम्हारे पास दो मेजर चीजें यहाँ पे शो होने वाली हैं, एक व्यू क्वेश्चन पेपर और एक व्यू चैलेंज आंसर की। ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट वाइज आएगा, जैसे कि पहले दिन तुमने इन दोनों सब्जेक्ट्स का दिया था, दूसरे दिन इन दोनों सब्जेक्ट्स का दिया था, तो जिस दिन जिन दोनों सब्जेक्ट्स का दिया है वो एक ही पीडीएफ में उन दोनों सब्जेक्ट्स के तुम्हारे आंसर आने वाले हैं। कोई दो अलग अलग पीडीएफ नहीं होंगे, एक ही पीडीएफ में पहले ऊपर 50 क्वेश्चन बीएसटी के, फिर नीचे 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी लाइन वाइज तीनों सब्जेक्ट्स के 50 देन 50 देन 50 होंगे, एक ही पीडीएफ ओपन अप होगा। फिर आता है व्यू और चैलेंज आंसर की। तो तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, तुम्हें आंसर की दिखेगी जो करेक्ट आंसर है। व्यू क्वेश्चन पेपर में दिखेगा कि तुमने क्या आंसर किया है। तो अगर मैं व्यू और चैलेंज आंसर की करती हूँ, ये मुझे यहाँ पर बोलेगा कि किस सब्जेक्ट की करनी है। मैं बिजनेस स्टडीज को सिलेक्ट करती हूँ, मेरे पास ऐसे यहाँ पे आ जाएगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो जो मेरा क्वेश्चन पेपर खुला है, ठीक है, मेरे क्वेश्चन पेपर में तुम देखो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होने वाला है कि क्वेश्चन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मुझे सारे मेरे क्वेश्चन दिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास एक साइड पे है मेरा क्वेश्चन और इसके है ऑप्शंस, दूसरी साइड पे इसके बिल्कुल पैरेलली मुझे यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आईडी और जो ऑप्शन है ऑप्शंस की आईडी। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन आईडी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, आखिरी के 3 डिजिट देख लेना। आंसर आईडी तो ऑप्शन आईडी तुम्हें दिखा रहा है, उसके भी आखिरी के 3 डिजिट देख लेना। जो तुम्हारी आंसर की है, आंसर की में देखो 511 से शुरू करके लाइन वाइज ये नंबर चलते आ रहे हैं। मुझे कहाँ जाना है, 533 पे मुझे जाना है, तो मैं 511 से नीचे नीचे जा रही हूँ। ये मेरे पास 533 यहाँ पे आ गया। ऑप्शन जो बच्चे ने सिलेक्ट किया है वो है 466। देखो ऑप्शन चूजन ऑप्शन 1, यानी कि बोल रहे तुमने ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया है, तो तुमने 466 वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब मैं देखती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। 533 क्वेश्चन है, 466 इज द करेक्ट ऑप्शन और बच्चे ने 466 सिलेक्ट किया है, तो +5 यहाँ पे हो जाएंगे। और देखो बहुत लंबा प्रोसेस है बट कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही करके एक एक क्वेश्चन का करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 513 पे है, तो 11 से शुरू किया था, 13 तो ऊपर ही होना चाहिए, 513 है, करेक्ट आंसर ये है, अपने आंसर के साथ मैच करो। अगला क्वेश्चन सो ऑन तुम्हें सेम चीज करनी है। फिर 531 कितना नीचे चला गया, अब वापस नीचे जाओ, 531 को ढूंढो, फिर करेक्ट आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करो और देखो क्या है। अब इसमें ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, तो साथ के साथ एक नोटबुक रख लेना, उस नोटबुक पे जस्ट क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करते रहना या फोन में कहीं भी नोट्स में कि क्वेश्चन 5 गलत है, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 30 ये मेरे क्वेश्चन गलत हैं। अब जब सारे 50 क्वेश्चन चेक कर लिए, फिर उन क्वेश्चंस को रीड करो कि ये कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हैं, और अगर उनमें से कोई भी तुम्हें लगता है कि यार मैं ये क्वेश्चन जो है इन्होंने आंसर करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो गलत दिया हुआ है, देखो ये करेक्ट ऑप्शंस दी हुई है, तो अगर तुम्हें लगता है कि करेक्ट ऑप्शन गलत दी हुई है तुम यहाँ से उसको चैलेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर है 379, तो मैं 379 को सिलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये तो करेक्ट आंसर है ही, तुम इसको नहीं चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि यार 379 नहीं, मेरे हिसाब से 378 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, या मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन गलत है, कोई भी सही आंसर नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें जो लग रहा है कि ये जो है सही आंसर इसका है और यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, तुम उसको सिलेक्ट करो। जैसे मैंने नन ऑफ दीज पे सिलेक्ट कर लिया, किसी का मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। जितने भी क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं बीएसटी में गलत हैं, उतने क्वेश्चंस का वो वाला आंसर सिलेक्ट करो जो तुम्हें लगता है सही है। नीचे जाओगे, सेव योर क्लेम करोगे, यहाँ पर वो बोलेगा कि अच्छा तुम इन सबको चैलेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से सेव योर क्लेम करके तुम चैलेंज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जितने क्वेश्चन चैलेंज करोगे उतने क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपीज पर क्वेश्चन फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो फीस भी तुम्हें ही पे करनी है, देखना भी तुम्हें ही पड़ेगा कि कोई गलत है कोई सही है, तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आई नो
नो गलत है, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, इनफैक्ट मैं खुद देख रही हूँ इन बच्चों के बहुत बेसिक क्वेश्चन जो मैं कहती हूँ गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है, कोई बच्चा गलत कर ही नहीं सकता, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे ने कुछ और सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो कि पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को ये आ रही है कि मैम मैं 110% श्योर हूँ, मैंने कुछ और सिलेक्ट किया था, यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो तुम एनटी को मेल करो, आवाज उठानी जरूरी है। तो ये हो गया हमारा आंसर की इसको जल्दी से जाके देख लेना और चैलेंज कर देना अगर तुम्हें जेन्युइनली लग रहा है कुछ गलत है। 5, 10, 15, 20 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तुम्हारे हाथ से निकल सकते हैं अगर ये तुम चेक नहीं कर रहे हो। नंबर 2 अपडेट मेरे पास यहाँ पे आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CACS पोर्टल ओपन हो चुका है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये गूगल पे जाना है, लिखना है DU अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025, तुम्हारे पास ये पहली चीज निकल के आ जाएगी, ओपन अप हो जाएगा पोर्टल। यहाँ पर यूजी एडमिशन 2025 के अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्हें यहाँ पर ये शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा, तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो भरना है, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है और उसके बाद तुम्हारे जो भी रजिस्टर्ड फोन नंबर है उस पर OTP आएगा, उसको भर के तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद तुम्हें वापस यहीं पे आना है, ठीक है, सेम इसी वेबसाइट पे वापस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है और अब जाके ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भरना है और लॉगिन करना है। ऐसे करके तुम्हारा CACS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लॉगिन कर लोगे। अब लॉगिन करके तुम्हें सारी तुम्हारी डिटेल्स भरनी होंगी, वो कैसे भरनी है उसके लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगी, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पोर्टल कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रेफरेंस लिस्ट रहने वाली है और क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, सब कुछ हर रोज एक एक दो वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ। प्रॉबेबली अराउंड 11 बजे हर रोज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अब और इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। सबसे पहली चीज यहाँ पर तुम समझो कि अगर तुम इन कैटेगरी से हो तो तुम्हें 250 रुपए भरने हैं, अगर इन कैटेगरी से हो तो 100 रुपए भरने होंगे, ठीक है। अगर तुम इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 400 रुपए एक्स्ट्रा भरने होंगे, अगर इन कोर्सेज में या कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 100 रुपए और एडिशनल भरने होंगे। दूसरी चीज, अब ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या है, तो यहाँ पर समझो जो CACS है, बेसिकली CACS का मतलब है दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल, जिसके थ्रू तुम पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अप्लाई करोगे। अगर इस पे रजिस्टर नहीं किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें कहीं भी अप्लाई नहीं करने देगी, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बेकार से बेकार कॉलेज में तुम एडमिशन ही नहीं ले सकते हो अगर इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया। अब इसमें 3 फेज होंगे, 1, 2, 3। बच्चों को लग रहा है अरे अभी तो फेज 1 आया ना, अगले फेज में रजिस्टर करेंगे, जी नहीं। फेज 1 में तुम्हें रजिस्टर करना होगा, अपनी डिटेल सारी डॉक्यूमेंट्स सारे दे करके अप्लाई करना होगा कि भैया मैं DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ। 10 से 15 दिन के लिए पोर्टल खुला है, 1-2 दिन का वेट कर लो ताकि पोर्टल सेटल हो जाए, उसके बाद जाकर जो है तुम अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है। अगर ये अप्लाई नहीं किया, अगर ये पोर्टल बंद हो गया और तुमने अप्लाई नहीं किया तो तुम्हें बाद में जाके 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए, और कोई गारंटी नहीं है कि बाद में तुम्हें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाद में तुम्हें रखा जाएगा कि भैया तुम तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, जगह मिलेगी तो देंगे वरना नहीं देंगे, और 1000 रुपए और तुमसे एक्स्ट्रा भरवा लेंगे। तो प्लीज अभी 10-15 दिन के लिए ओपन है, अभी भर देना, ठीक है। 1-2 दिन के गैप के बाद तुम भर सकते हो। फिर फेज 2 में तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट भरने को बोला जाएगा। मैं बताऊंगी डिटेल में, मैं खुद SRCC ग्रेजुएट रह चुकी हूँ और मैं डिटेल में बताने वाली हूँ इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें डिटेल में कि ऐसे बच्चे हो तो ये करो, ऐसे बच्चे हो तो ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट भरो, ठीक है। और एक CUET ग्रेजुएट तुम्हें बता रहे हैं, उससे बेटर एडवाइस कोई तुम्हें नहीं दे सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी वीडियो सुन लेना। एंड तीसरे नंबर में अब DU आएगा यहाँ पे और वो तुम्हें अप्लाई एलोकेट करने लग जाएगा तुम्हारे कॉलेज। अगर तुम चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहे तो डिनाई कर सकते हो। 3rd स्टेज में तुम्हारी कॉलेज की एलोकेशन तुम्हें होने वाली है। तो अभी 10-15 दिन ये चलेगा, फिर 10-15 दिन ये चलेगा, फिर कुछ तुम्हें एडिट्स वगैरह करने को बोला जाएगा, फिर जाकर ये चलेगा। तो 1-1.5 महीना इस सब के अंदर लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जाके CUET का आंसर की देखो और कुछ भी गलत है चैलेंज करो, NTA को मेल करो, कुछ भी तुम्हें दिक्कत लग रही है। स्टेप नंबर 2 अप्लाई करो जाके CACS पोर्टल पे। एंड स्टेप नंबर 3 प्रेफरेंस लिस्ट को अभी से बनाने लग जाओ। मेरी वीडियो सुन लेना, मैं बताने वाली हूँ बहुत जल्दी, एंड उसको अभी से प्रिपेयर करने लग जाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे सारे रेगुलर अपडेट्स आने वाले हैं। जैसे ही कुछ होता है शायद वीडियो बाद में आए, पर टेलीग्राम पे साथ के साथ अपडेट आ जाता है। तो जल्दी से कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।